शुड वी स्टार्ट? जी मैम। मैम क्या बताएंगे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हाँ जो जी। है वो किस बारे में? 26 अगस्त 2021 को पुलिस स्टेशन सुंदरबनी की एक पुलिस पार्टी ने दौरान चेकिंग एक गाड़ी इंटरसेप्ट की, टाटा इंडिगो JK 02B 2493 नंबर। ये गाड़ी जम्मू डिस्ट्रिक्ट की तरफ जा रही थी। चेकिंग के दौरान इस गाड़ी से 690 ग्राम ऑफ हेरोइन लाइक सब्सटेंस रिकवर हुई है। वो इंसान जिसकी पोजेशन से ये रिकवर हुई है उसको आइडेंटिफाई किया गया है एज लियाकत अली, सन ऑफ मोहम्मद रशीद, RO चलास। इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन सुंदरबनी ने एक FIR दर्ज किया है, FIR नंबर 79 ऑफ 2021 अंडर सेक्शंस 8, 21, 22 ऑफ NDPS एक्ट। इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। जी मैम क्या बताएंगे, जिस तरीके से ये एक सरपंच से पकड़ाई गई और ये सरपंच जो है वो LOC क्षेत्र से है, क्या ये हम मान के चलें कि LOC के सटे इलाके से है? क्या ये उस पार भी इसका कोई लेन देन हो सकता है इस चीज़ से लेकर? इस रिकवरी की जितनी बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस है वो इन्वेस्टिगेशन पे ही सामने आएगी। अभी डिसाइसिवली कुछ नहीं कहा जा सकता। तो मैम किस तरीके की जिस नशे के ऊपर किस तरीके की नज़र है जम्मू कश्मीर पुलिस की और खासकर राजौरी पुलिस की? ये जो प्रेजेंट कैच है ये 690 ग्राम्स है ऑफ हेरोइन। ये एक काफ़ी सब्सटैंशियल रिकवरी है। ऑर्डिनरीली आप अगर 1 ग्राम मान के चलें तो उसमें से कुछ नहीं सही तो आपकी 4 बिटें बनती है, डिपेंड करता है कौन कहाँ बेच रहा है। तो आप 700 इंटू 4 मानिए तो करीब 2800 डोजेस मान के चलें, ये उतना मटेरियल था। तो हमारी जो टीम है यहाँ अंडर द सुपरविजन ऑफ एडिशनल SP नौशेरा, SDPO नौशेरा, SHO सुंदरबनी एंड इवन SHO नौशेरा, टीम ने बहुत मेहनत करके ये एक कैच रिकवर किया है। एंड इससे हम मानते हैं नारकोटिक ड्रग्स की खरीद फरोख्त में काफ़ी फ़र्क आएगा। हमारे एफर्ट्स रहते हैं कि प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके हम जितनी ज़्यादा कार्रवाई अगेंस्ट नारकोटिक ड्रग्स एंड इलीगल सब्सटेंसेस हम कर सकें। और हमारा ये भी इनिशिएटिव रहता है कि जो ऐसे छोटे मोटे पेडलर हैं जिनसे अगर रिकवरी ना हो, हम कहीं ना कहीं प्रिवेंटिव एक्शन अंडर CRPC ऑन अ रेगुलर बेसिस करते रहते हैं। एक चीज़ हम और कहना चाहेंगे नारकोटिक्स को लेके। नारकोटिक्स का जो ट्रेड है उसके 2 पहलू है, एक है डिमांड है और सप्लाई है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज सप्लाई वाले साइड को केटर कर सकती हैं ड्यू टू द फैक्ट कि हम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, हम NDPS एक्ट को एनफोर्स करते हैं। एट द सेम टाइम सिविल सोसाइटी, फैमिली, सोशल इंस्टीट्यूशंस, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जितनी हो सकें डी एडिक्शन फैसिलिटीज़ को बढ़ावा दे पूरे डिस्ट्रिक्ट में एंड पूरी UT में। तो मैम इसके पीछे किसी गिरोह का भी हाथ हो सकता है, काफ़ी लोग इसमें जुड़े हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला, जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस हैं वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन पे ही आगे आएंगे। एंड हम उम्मीद करते हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम इस चेन को पूरी तौर से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी युवा मैम जो है इसकी चपेट में आ रहे हैं। जैसे कल भी हमने देखा कि चौकीचौरा वाली साइड एक डेथ होती है, लड़का सुंदरबनी से ड्रग्स लेके घर जाता है। तो ये जो नौजवान हैं ये किस तरीके से, किस नेक्सस में किस तरीके से इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। और पुलिस हम देख रहे हैं कि अच्छा काम कर रही है, लेकिन फिर भी ये कौन से लोग हैं जो अभी तक पूरी तरीके से पकड़ में नहीं आए। ये आपने बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया कि सबके एफर्ट्स के बावजूद भी लोग क्यों वो शिकार हो जाते हैं ड्रग एडिक्शन का। इसके जो पहलू होते हैं वो सिर्फ सोशल नहीं हैं, वो साइकोलॉजिकल होते हैं। जो यंग एज होती है उसमें लोग बहुत इम्प्रेशनेबल होते हैं एंड अक्सर पीयर प्रेशर की वजह से, बुरी इन्फ्लुएंस की वजह से, एक्सपेरिमेंटेशन की वजह से लोग ड्रग्स लेना स्टार्ट करते हैं। एंड कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ इट्स वेरी नेचर ये एडिक्टिव चीज़ है, लोगों को एडिक्शन हो जाता है। तो जैसे मैंने अभी बोला एंड आई विल रिपीट इट एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन, इसमें एक होलिस्टिक सोल्यूशन की ज़रूरत है। जो ड्रग एडिक्ट है उसको एक पेडलर से मुख्तलिफ नज़र से देखने की ज़रूरत है। जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसका हेल्थ या मेडिकल सोल्यूशन ही होगा। साथ में फैमिली का, स्कूल्स का, कॉलेजेस का, सोशल इंस्टीट्यूशंस का, NGOs का, रिलीजियस लीडर्स का, सबका एक पॉजिटिव रोल बनता है कि वो जितना हो सके एक पॉजिटिव मैसेज अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़, अगेंस्ट ड्रग एडिक्शन फैलाएं। एट द सेम
टाइम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एज पेरेंट्स, एज एल्डर्स, एज रिस्पॉन्सिबल पीपल हम जितना ज़्यादा कॉन्वर्सेशन अपने यंगस्टर्स से करें, न सिर्फ ड्रग अब्यूज़ के बारे में, बाकी सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में, वायलेंस के बारे में, डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में, डोमेस्टिक अब्यूज़, अल्कोहल अब्यूज़, इस सब के बारे में जितनी ज़्यादा हम बातें कर पाएँ अपने यंगस्टर्स से, उतनी ज़्यादा बेहतरी आती है, उनकी मेंटल हेल्थ की भी उतनी अच्छी डेवलपमेंट होती है। हाई प्रोफेशनल सोसाइटी के लोग भी मैम हम देख रहे हैं कि अभी इस ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं। जैसे कल हम देख रहे थे रियासी में एक टीचर का वीडियो आ रहा था ड्रग्स लेने में। तो ये भी कहीं ना कहीं एक समाज में बहुत बड़ी बुराई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन फिर भी एक कैंपेन या पुलिस की तरफ से कुछ ऐसे एफर्ट्स, अवेयरनेस कैंप जो है जिसमें कि लोगों को लगे कि आज हमारे पड़ोस में या कहीं किसी को उन्होंने देखा कि वो ड्रग्स में था, वो कंप्लेंट कर सके। लोग देखते हैं लेकिन चुप हैं। अब समझ नहीं आती कि लोग, सोसाइटी जो है वो इस पर खामोश क्यों है। देखिए, जो ड्रग यूज़र है वो कोई भी हो सकता है। अब प्रॉब्लम अगर हमारी सोसाइटी में है, सोल्यूशन भी हम सब से आएगा। एंड हम जब मैं हम बोलती हूँ पुलिस से, आप लोगों से, पेरेंट्स से, सोशल इंस्टीट्यूशन से, तो एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन ये एक होलिस्टिक प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन पुलिस से आएगा, हेल्थ डिपार्टमेंट से आएगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट से आएगा। एंड हम सबको मिल के इस पे काम करने की ज़रूरत है। ऑर्डिनरीली ड्रग अब्यूज़ सेमिनार्स हमारा एफर्ट रहता है कि हम यंगस्टर्स के साथ, लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए ड्रग अवेयरनेस के प्रोग्राम्स करें। कोविड के चलते हुए उसमें थोड़ी रुकावट आई थी क्योंकि स्कूल्स एंड कॉलेजेस बंद थे, जो कि अभी भी नॉर्मल कॉलेजेस रिज्यूम नहीं हुए हैं। उसके बावजूद आप देखेंगे जुलाई में हमने एक इनिशिएटिव लिया, जब थोड़ा सा अटेंडेंस स्टार्ट हुई, हमने एक छोटा सा प्रोग्राम ड्रग अब्यूज़ अवेयरनेस पे यहीं पे नौशहरा में डिग्री कॉलेज में ऑर्गेनाइज़ किया था। हमारे एफर्ट्स रहेंगे कि वैसा हम कर पाए। कोविड की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से थोड़ा हमारा एक्सेस, जो डायरेक्ट एक्सेस है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, वो थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हुआ। उम्मीद करते हैं जैसे वो रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी कम हो जाएंगी, हम फिर से एक एंगेजमेंट बढ़ा पाएँ, स्पेशली ड्रग अब्यूज़ को लेकर। मैम 3 से 4 जो नौजवानों की यहाँ पे डेथ भी हो चुकी है ड्रग्स की वजह से। किस तरीके से नौजवानों को मैसेज देंगे कि इस चीज़ का अगर पता चलता है तो वो किस तरीके का कौन 3 से 4 नौजवान? मैम यहाँ पे लंबेड़ी में डेथ हो चुकी नहीं, है। देखिए, जब डेथ होती है ना, अगर उसमें इंक्वेस्ट चलती है, वी डू नॉट कमेंट ऑन द कॉज ऑफ डेथ अनटिल जब मेडिकल ओपिनियन आए ना, वो ठीक नहीं रहता कमेंट करना। बट मैसेज हम ये देखना चाहेंगे कि ड्रग्स से दूर रहिए, ये तो बड़ा सिंपल सा मैसेज है। एट द सेम टाइम अगर कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको लगता है आप प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं और आपको ड्रग्स का यूज़ करना पड़े, आपस में बात करें, फ्रेंड्स से, रिश्तेदारों से, कज़न से, सोशल इंस्टीट्यूशन से, रिलीजियस लीडर्स से। ड्रग अब्यूज़ एक ऐसी प्रॉब्लम है, एक बार आप इसमें अगर इन्वॉल्व हो गए तो इसके बड़े सीरियस इम्प्लिकेशन होते हैं, यहाँ तक कि डेथ हो सकती है। तो अपनी लाइफ की कदर करना सीखें। एंड मैं पेरेंट्स को भी ये अर्ज करूँगी, एक मैसेज देना चाहूँगी, अपने बच्चों के एक्शंस पे थोड़ा ध्यान रखें। किसके साथ उठते बैठते हैं, उनका बिहेवियर में कोई चेंज तो नहीं आ रही, उनकी हेल्थ में, ईटिंग हैबिट्स, स्टडी पैटर्न, स्लीप पैटर्न में कोई चेंज तो नहीं आ रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये जो चेंजेस है ये फैमिली सबसे पहले नोटिस करती है। और अगर उनको लगता है कि बच्चा ड्रग्स की तरफ गया है तो हम सब यहाँ हैं, वी विल बी वेरी हैप्पी टू रेफर द चाइल्ड, रेफर द पर्सन, द इंडिविजुअल टू रिहैब सेंटर। जम्मू में DPL गुलशन ग्राउंड में जम्मू कश्मीर पुलिस भी एक डी एडिक्शन सेंटर चलाती है, जहां आउट पेशेंट ट्रीटमेंट की भी सुविधा है। जहां भी हमारी तरफ से हो सके हम हेल्प करने की कोशिश करेंगे डी एडिक्शन में, लेकिन उसमें जो पहल है वो उस इंडिविजुअल को या उसकी फैमिली को करनी ज़रूरी है। एंड मैं सबको इस आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू ये मैसेज देना चाहूँगी, जिसके भी घर में अगर ड्रग अब्यूज़ डी एडिक्शन का इशू है, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अपनी नज़दीकी थाने, चौकी, SDP ऑफिस, एडिशनल SP ऑफिस या मेरे ऑफिस आके कम से कम हमें फ्लैग करें वो प्रॉब्लम, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई करके एक्सेप्ट ना करें उसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। थैंक यू सो मच।